आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग देख रहे थे दोनों तरफ से सेनाएं एकत्र हो चुकी हैं और सेनाध्यक्षों की भी नियुक्ति हो गई है। महाराज युधिष्ठिर को थोड़ा विषाद हुआ था, लेकिन अर्जुन के द्वारा उसका शमन किया गया है और फिर भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं। गीता जी आरंभ होने से पहले ही 25वें अध्याय में गीता जी का आरंभ होता है और
22वें अध्याय में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि इस समय विरोधी पक्ष में भीष्म पितामह सेना के मध्य में खड़े हैं और वो विशाल सेना के द्वारा सुरक्षित हैं। ये योजना बनाई गई थी दुर्योधन के द्वारा कि भीष्म पितामह की रक्षा की जाए। जो सबसे बड़ा योद्धा होता है उसको स्वयं अपनी रक्षा न करनी पड़े, इसके लिए अलग से योद्धा नियुक्त होते हैं। और जब वो अपनी ओर से अपनी रक्षा को लेकर के निश्चिंत होगा तभी वह शत्रु सेना के ऊपर प्रहार कर सकता है निश्चिंतता पूर्वक। इसलिए भीष्म पितामह कौरव सेना के मध्य में खड़े हैं और इसी तरह से पांडव सेना में 2 लोग ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। वो 2 लोग कौन हैं? तो एक हैं शिखंडी और दूसरे हैं धृष्टद्युम्न। शिखंडी की रक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका जन्म भीष्म पितामह का वध करने के लिए हुआ है। इसलिए वह कार्य जब तक संपन्न ना हो जाए तब तक शिखंडी को सुरक्षित रखना जरूरी है। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए हुआ है। इसलिए धृष्टद्युम्न को भी सुरक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि कौरवों के बीच में यही बात हुई थी जब भीष्म पितामह ने ये कहा था कि मैं शिखंडी का वध नहीं करूँगा। दुर्योधन के सामने एक शर्त ये भी भीष्म पितामह ने रखी थी कि मैं 5 पांडवों का वध नहीं करूँगा और शिखंडी का वध नहीं करूँगा। उस समय दुर्योधन ने अलग से रथियों को नियुक्त किया था कि किसी भी तरह से शिखंडी को मार दिया जाए, क्योंकि यदि शिखंडी भीष्म पितामह के सामने होंगे और भीष्म पितामह उनके ऊपर सरसंधान नहीं करेंगे तो शिखंडी के द्वारा भीष्म पितामह को मार दिया जाएगा। शिखंडी भी महारथी है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए दुर्योधन ये चाहता था कि किसी भी तरह से शिखंडी का वध हो जाना चाहिए। इसलिए शिखंडी की रक्षा में भीमसेन को नियुक्त किया गया है। ऐसे तो वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन, ये जो भीष्म पितामह हैं ये कौरव सेना के मध्य में खड़े हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में खड़े जितने भी लोग हैं उनका वध करके और तुम्हें सीधे भीष्म के साथ युद्ध करना है, क्योंकि जब तक कौरव सेना में भीष्म रहेंगे तब तक पांडवों के लिए महान संकट रहेगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, य एष रोषात् प्रतपन् बलस्थो यो न सेनां सिंह इवेक्षते च स एव भीष्मः पुरुवंशकेतुः येनाहृतास्त्रिशतं वाजिमेधाः। भीष्म पितामह के द्वारा 300 अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। इसलिए इनका संहार होना पहले जरूरी है। और फिर अर्जुन को एक आदेश देते हैं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अब तुम युद्ध के सन्मुख खड़े हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें अब गांडीव उठा करके
सीधे युद्ध में सन्नद्ध हो जाना है, लेकिन इसके पहले तुमको दुर्गा जी की आराधना करनी होगी। तो भगवान अर्जुन से बोलते हैं, शुचि भूत्वा महाबाहो संग्रामाभिमुखे स्थितः पराजयाय शत्रूणाम दुर्गा स्तोत्रम उदीरय। शत्रुओं का पराभव करने के लिए तुम पवित्र होकर के इस संग्राम भूमि में दुर्गा जी का स्तवन करो। और अर्जुन रथ में बैठ चुके थे, वो रथ से उतरते हैं और पवित्र होकर के वो दुर्गा देवी की स्तुति करते हैं। लगभग 13 श्लोकों में अर्जुन के द्वारा माँ भवानी का स्तवन किया गया है। अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मंदरवासिनी कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूलप्रहरणे खड्गखेटकधारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषासुरप्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमो नमस्ते स्तूरणप्रिये उमेशाकम्भरिश्वेते कृष्णे कैटभनासिनी हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोस्तुते वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जात वेदसे जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर्भगवती दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकार स्वधा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादात् ऋणाजिरे कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वसति पाताले युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्भनी मोहिनी च मायाहुरी श्रीस्तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टिपुष्टि धृति दीप्तिः चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्विभूतिमतां संख्ये वीक्षसे सिद्धचारणैः। तो ये अर्जुन के द्वारा माता भवानी की स्तुति की गई है। उन सभी श्लोकों का हमने पाठ किया अभी। जिस समय पर अर्जुन ने स्तुति की है, उस समय पर संजय बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के सन्मुख ही अंतरिक्ष में माता दुर्गा जी प्रकट हुई हैं और प्रकट होकर के उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया है। बोलते हैं ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्तिं मानव वत्सला अंतरिक्षगतो वाच गोविंदस्याग्रतः स्थिता। भगवान कृष्ण के सन्मुख ही प्रकट होकर के माता दुर्गा जी अर्जुन को आशीर्वाद देती हैं कि अर्जुन, थोड़े ही समय में तुम्हारी विजय होगी और मैं जानती हूँ कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम साक्षात नर, जो नर नारायण अवतार भगवान का हुआ है वही तुम नर हो और ये वासुदेव साक्षात नारायण हैं। इसलिए तुम दोनों को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है और अवश्य तुम्हारी विजय होगी। ऐसा कहकर के माताजी अंतर्धान हो गई और फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा पुनः जब जब उत्साह का प्रसंग होता है, आनंद का प्रसंग होता है, तब तक दोनों लोग शंखनाद करते हैं। कृष्णार्जुनावेक रथौ
दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। एक ही रथ में विराजमान भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा शंखनाद किया गया है। और संजय बोलते हैं कि ये विजय का शंखनाद है, क्योंकि यतो धर्मः ततः कृष्णः, यतः कृष्णः ततो जयः। अर्जुन के पक्ष में धर्म है, इसलिए उस पक्ष में कृष्ण है, और चूंकि उस पक्ष में कृष्ण है इसलिए उसी पक्ष में विजय है। शंखनाद संपन्न हुआ है। ये प्रसंग सब संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। और फिर महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, तुम जरा ये बताओ कि इन दोनों ही पक्षों में सबसे ज़्यादा उत्साह किस पक्ष में है? वहाँ जो वीर हैं, योद्धा हैं, किस पक्ष के लोग ज़्यादा उत्साहित हैं? केशाम प्रहृष्टास्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय, उदग्र मनसः केवा केवा दीना विचेतसः। तो पूछते हैं कि किस पक्ष के लोगों में दैन्य का भाव है और किस पक्ष के लोगों में उत्साह का भाव है। संजय बोलते हैं, उभयोः सेनयोः तत्र योद्धा जह ऋषिरे तदा। बोलते हैं कि दोनों ही पक्ष के लोगों में अति उत्साह है। युद्ध के लिए पूरे उत्साह के साथ वो लोग एकत्र हैं। दोनों ही पक्षों में वीरों को मालाएं पहनाई गई हैं। वहाँ इत्र सुगंधि की वर्षा की गई है। जब युद्ध होता है तो वो भी एक तरह का यज्ञ है, तो उस यज्ञ में भी पूरी वो योजना होती है, पूरी व्यवस्था होती है। ऐसे नहीं कि दो लोगों में क्रोध आया और भिड़ गए एक दूसरे से। उसका एक पूरा मुहूर्त होता है, उसकी तैयारी होती है, पूजाएं होती हैं, और तब फिर ये आरंभ होता है। तो संजय बताते हैं कि सृजः समाः सुगंधान उभयत्र समुद्भवः। दोनों ही तरफ सुगंधि की वर्षा हो रही है, मालाएं पहनाई गई हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। दोनों ही लोगों के वीरों में उत्साह है। और फिर महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ से गीता जी का आरंभ माना जाता है। ये भीष्म पर्व में 25वां अध्याय है। चूँकि इस प्रसंग को अलग से प्रचारित किया गया है, इसलिए गीता जी में इसको प्रथम अध्याय के रूप में गिना गया। लेकिन अगर महाभारत देखें तो ये 25वां अध्याय है, जहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि जब सारी तैयारी संपन्न हो गई और अब युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है, उस समय दोनों ही पक्ष के वीरों ने मुख्य रूप से वो कौन से कार्य किए जिसको जानना चाहिए। तो मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे पक्ष, देखिए यहाँ पर पहली बार दुर्योधन ने कौरवों को मेरे पक्ष में ऐसा कहा, और जैसे ही उन्होंने कौरवों को मेरे पक्ष में इस तरह से परिचय दिया, वैसे ही पांडव पराये हो गए। क्योंकि अभी तक तो पांडव भी अपने ही हैं। दुर्योधन भी ये बात, वो धृतराष्ट्र भी ये बात कहते रहे हैं कि मेरा दोनों के प्रति समान प्रेम है। लेकिन अंततः वो भाव जो एक परायेपन का भीतर था, वो उनकी वाणी में व्यक्त हो ही गया। और बोलते हैं मामकाः। हालांकि मामकाः की जगह वो कौरवाः ऐसा भी बोल सकते थे, है ना। मामकाः मतलब मेरे पक्ष के।
तो इससे तो तय हो गया कि आपने अपना एक पक्ष पहले से बना ही रखा है। तो फिर पांडव विपक्ष ही हुआ। तो ये पूछा है महाराज धृतराष्ट्र ने, और संजय बताते हैं कि उस समय पर सबसे पहले कौरव पक्ष में क्या हुआ है। तो बोलते हैं कि दुर्योधन अपने रथ से उतर करके और द्रोणाचार्य जी के पास गया है, और द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के बोलता है कि हमारे पक्ष में ये महावीर हैं। ये बड़ा उतावलापन है। इसके पहले ही भीष्म पितामह के द्वारा ये व्याख्या हो चुकी है कि कौरवों के पक्ष में कितने रथी हैं, कितने महारथी हैं, कितने अतिरथी हैं, है ना। स्वयं दुर्योधन ने ही पूछा था और भीष्म पितामह ने बताया भी था। लेकिन भीष्म पितामह ने जब बताया था तो सभी लोगों ने सुना था उस बात को। लेकिन इस समय दुर्योधन के मन में थोड़ा हलचल है। युद्ध के विषय में विचार करना और युद्ध भूमि में जाकर के खड़े हो जाना, तो ये तो जरा अलग ही बात होती है। तो जाकर के वो बोलता है कि दुर्योधन गया है और बोलता है कि मेरे पक्ष में ये महान लोग हैं, और पांडवों के पक्ष में ये महान लोग हैं। और उसमें मुख्य रूप से जो दो लोगों के बीच तुलना किया है उसने, वो भीष्म पितामह और भीमसेन। क्योंकि आज के दिन कौरव पक्ष का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं, जबकि पांडव पक्ष का नेतृत्व भीमसेन कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि भीमसेन के द्वारा सुरक्षित जो सेना है वो हमारी सेना के सामने जरा कमजोर है, इस तरह से। तो ये गीता जी का प्रसंग है। हम केवल प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक अभी यहाँ पर बहुत संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि विस्तार से तो हम लोग अध्ययन करते हैं, पहले हो भी चुका है। तो हमने ऐसा विचार किया कि प्रसंग प्राप्त गीता जी का सम्मान होना चाहिए, तो इसलिए प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक हम लोग केवल संक्षेप में देखते हैं। आखिर अर्जुन को धर्म का पक्ष कहा गया और दुर्योधन को अधर्म का पक्ष माना गया। दो ही मुख्य चरित्र हैं, वैसे तो अनेक चरित्र हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि पांडव पक्ष के सबसे प्रधान अगर कोई वीर हैं तो वो अर्जुन है, और कौरव पक्ष से अगर कोई प्रधान है तो वो दुर्योधन है। तो अगर इन दोनों ही वीरों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें कि आखिर अर्जुन को धर्म और दुर्योधन को अधर्म के रूप में क्यों देखा गया, तो एक बहुत बड़ा अंतर जो इस प्रथम अध्याय में ही गीता जी में देखने को मिलता है वो ये है कि एक राजा जब राज्य करता है तो उसका प्रयोजन क्या होता है। शासन करने के प्रयोजन में ही धर्म और अधर्म का विभाग हो जाता है, और ये किसी भी काल का सत्य है। अगर आज भी सत्ता है तो सत्ता में अगर इन विचारों के लोग हैं तो जो अर्जुन के विचार वाले लोग हैं वो धर्म के मार्ग पर हैं, और जो दुर्योधन के विचार वाले हैं वो अधर्म के मार्ग पर हैं। एक व्यक्ति को सत्ता में बैठने का अधिकार मिलता है, शासन करने का अधिकार मिलता है, तो इस
प्रजा रक्षण का मुख्य भाव क्या होना चाहिए। दुर्योधन की मानसिकता ये है कि ये समूची सत्ता, ये समूचा ऐश्वर्य मेरे लिए है। ये मूल जो अंतर है वो ध्यान दीजिएगा। किसके लिए है? बोले मेरे लिए। देखिए, दुर्योधन जब द्रोणाचार्य जी के पास में गया है तो क्या बोलता है कि अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविता। हमारे इस सेना में जो महान महान वीर एकत्र हुए हैं वो किस लिए एकत्र हुए हैं? दुर्योधन बोलता है मेरे लिए। मदर्थे त्यक्त जीविता, 9वें श्लोक में ये पंक्ति आती है कि इन सभी वीरों ने मेरे लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया हुआ है। तो एक तरफ ये मानसिकता है, सत्ता का ऐश्वर्य, वहां का रक्षा तंत्र, ये सब किसके लिए है? बोले राजा के लिए। राजा इन सब का उपभोग करे, इन सुखों को भोगे, इसके लिए राजसत्ता होती है। एक विचारधारा ये है। और वहीं दूसरी विचारधारा अर्जुन की क्या है? अर्जुन बोलते हैं येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन बोलते हैं कि जिनके लिए ये सारा राज्य है, सुख है, ऐश्वर्य है, वो लोग तो युद्ध भूमि में आकर के खड़े हो गए। तो यदि मैं विजय को प्राप्त कर लूंगा, मुझे राजसत्ता मिल जाएगी, तो उसका क्या प्रयोजन अगर इस देश में प्रजा ही ना रह जाए। तो एक तरफ अर्जुन ये चाहते हैं कि हमें सत्ता इसलिए मिले ताकि हम राज्य की रक्षा कर सकें, राज्य में सुख शांति धर्म की स्थापना होवे, राज्य के लोग सुरक्षित होवें। और दूसरी तरफ राज्य नष्ट होवे तो नष्ट होवे, लेकिन मुझे सुख मिले, मुझे ऐश्वर्य का भोग मिले। ये दुर्योधन की मानसिकता है और वो उसके वाणी में प्रकट हो भी गई। मदर्थे त्यक्त जीविता, इन सभी योद्धाओं ने मेरे लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अर्जुन ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? बोले जिनके लिए युद्ध करना है, अगर यही लोग नहीं बचेंगे तो हम राजा बन के करेंगे क्या? तो एक तरफ स्वार्थ है, दूसरी तरफ परार्थ है। इसीलिए इस विचार में भेद हो गया। कोई राजा किस लिए बनता है? आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही प्रसंग आया था जहां पर माता कुंती ने भगवान कृष्ण के माध्यम से संदेश भेजा था युधिष्ठिर के लिए, जहां पर उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर, तुम इस राज्य के राजा बनने की सारी योग्यताओं से संपन्न हो और इसके बावजूद यहाँ की प्रजा तुम्हारे जैसे राजा से वंचित है और दुर्योधन जैसा दुष्ट राजा यहाँ की प्रजा को प्राप्त है। तो प्रजा रक्षण रूप दायित्व का निर्वाह नहीं करके भी तुम अधर्म कर रहे हो। तो वो बोलती हैं कि तुमको केवल शांति ही धर्म दिखता है, प्रजा रक्षण धर्म नहीं दिखाई देता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में राज्य करने की योग्यता आई है तो वो भगवत कृपा से आई है। हर किसी में वो राजयोग नहीं होता है, वो योग्यता नहीं होती है राजा बनने की।
यदि तुमको ये योग्यता प्राप्त है तो भगवत कृपा से प्राप्त है, लेकिन तुम उस कृपा का अनादर कर रहे हो, तुम वन वन भटक रहे हो। इसलिए तुमको इस समय युद्ध करके और राजसत्ता प्राप्त करनी चाहिए। तो वहां पर भी राजसत्ता किस लिए? क्योंकि प्रजा ऐसे राजा को चाहती है। इस तरह के राजा के राज्य में ही प्रजा सुरक्षित रह सकती है। तो अर्जुन ने जब देखा कि हमारे ही परिजन इस युद्ध में खड़े हैं और अपने सारे ही भाई बंधु ससुर वो सब नाम लेते हैं यहाँ पर, तो जब ये सारे परिजन, और केवल परिजन ही नहीं, 18 अक्षौहिणी सेना मतलब लाखों लोग हैं, और ये जो लाखों लोग हैं इनका क्या अपराध है जी? अगर उस युद्ध में एक भी सैनिक मारा जाता है तो उस सैनिक का क्या अपराध है? तो ऐसे निरपराध लोगों की हत्या करके और फिर हम राज्य प्राप्त करना चाहें तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए अर्जुन के मन में थोड़ा विषाद की वृत्ति आ गई। वो जो विषाद है वो कोई दुर्भावना रूप विषाद नहीं है, बल्कि वो सत्कर्म रूप विषाद ही है कि इन सबको मार करके हम ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का क्या करेंगे। दूसरी तरफ दुर्योधन की वृत्ति है, ये सब मरे तो मरे, मेरी सत्ता सुरक्षित रहनी चाहिए, मेरा ऐश्वर्य, मेरा भोग सुरक्षित रहना चाहिए। तो इस तरह से ये अध्याय जिसमें कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों का ही चरित्र दिखाई देता है, और अंततः फिर प्रभु जी उपदेश करने के लिए प्रस्तुत हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने समझाया है, लेकिन समझाने पर भी अर्जुन का विषाद थोड़ा गहरा था, तो फिर प्रभु जी ने उपदेश किया है। तो ये उपदेश यहाँ पर 26वें अध्याय से आरंभ होता है, गीता जी के अनुसार द्वितीय अध्याय से। इस द्वितीय अध्याय में जो एक श्लोक हम देखेंगे वो है अर्जुन की शरणागति। शरणागति अध्यात्म के मार्ग में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। असल में वहीं से अध्यात्म का रास्ता खुलता है, वहीं से गीता जी के उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार हुई। विद्या तो भगवान के हृदय में पहले से ही है, लेकिन उस विद्या का वाणी के माध्यम से प्रवाह पहले नहीं हुआ। वो दरवाजा बंद है क्योंकि शिष्य भाव से शरणागति नहीं हुई। प्रेम के रूप में तो अर्जुन और भगवान दोनों अलग होते ही नहीं हैं। अभी अभी कल के ही प्रसंग में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर बलराम जी कहते हैं कि मैंने अकेले में कृष्ण को समझाया था कि हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं, इसलिए तुम्हें दोनों का साथ देना चाहिए। लेकिन ये कृष्ण जब भी अर्जुन को देखते हैं तो उसी के पीछे चल पड़ते हैं, उसी के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन और कृष्ण का प्रेम तो जन्म से ही है, लेकिन शिष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना ये अलग ही तरह का संबंध होता है ना। माता पार्वती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, नित्य अर्धांगिनी है, लेकिन वही पार्वती जी जब शिष्या के रूप में गई तो फिर भगवान महादेव राम कथा का उपदेश करते हैं। ऐसे है। तो शिष्य के रूप में जो अर्जुन की शरणागति है, जब उन्होंने देखा कि मेरे विचार उस सीमा तक पहुंच गए हैं जिससे आगे अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता,
यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। 7वां श्लोक है, जहाँ पर अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, इस समय मेरी बुद्धि कृपणता को प्राप्त हो गई है। कृपणता मतलब बुद्धि तो है, लेकिन वह बुद्धि सार्थक नहीं हो रही है। सामान्य तौर पर कृपण किसको बोला जाता है? जिसके पास धन तो है, लेकिन उस धन का कोई उपयोग ही ना हो रहा हो। इसी तरह से बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का अब विचार में आगे प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। अब इससे आगे मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए पृच्छामि त्वाम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त इस समय धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो रखा है, और आप मुझे इस तरह से बताइए कि जैसे गुरु शिष्य को उपदेश करता है, तो मैं शिष्य भाव से आपके प्रति शरणागत हूँ, और आप कृपा करके मुझे श्रेय का मार्ग दिखावें, श्रेय का मार्ग प्रशस्त करें। तो ये शरणागति अर्जुन के द्वारा हुई है, और फिर प्रभु जी के द्वारा उपदेश आरंभ हो गया है। मुख्य रूप से एक ही अध्याय में प्रभु जी के द्वारा उपदेश किया गया, और कई बार लोगों के मन में, साधकों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब प्रश्न युद्ध संबंधी है, जब प्रश्न धर्म संबंधी है, तो फिर उपदेश तत्व संबंधी क्यों होता है? और क्या तत्व संबंधी उपदेश के लिए वो अनुकूल जगह है? क्या वो अनुकूल परिस्थिति है? सीधा सीधा प्रश्न अगर ये था कि धर्म सम्मूढ़ चेता, हाँ, मेरा जो चित्त है वो धर्म के संबंध में निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो केवल धर्म का ही उपदेश होना चाहिए था। लेकिन असल में प्रत्येक जीव का मूल धर्म तो तत्वज्ञान ही है। कर्तव्य रूप जो धर्म है वह बाह्य धर्म है। प्रत्येक जीव का जो असल धर्म है और प्रत्येक जीव का जो मुख्य कर्तव्य है, अगर धर्म का अर्थ कर्तव्य भी किया जाए, तो हम सभी का मुख्य कर्तव्य तो परम तत्व को जानना ही है। तमेवैकं जानथ आत्मानम अन्यवाचा विमुंचत। वेद भगवान आदेश देते हैं कि इस जीवन यात्रा में आकर के देखने को बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर सबसे प्रधान कोई देखने की चीज है तो वो आत्मवस्तु है। इसलिए जिसने आत्मज्ञान रूप कर्तव्य को निभा लिया है, उसके सारे कर्तव्य पूरे हो गए। तो यदि कोई इतनी गहरी शरणागति के साथ भगवान के या गुरु की शरण में गया हो, तो वो केवल उसको व्यावहारिक कर्तव्य का उपदेश करके छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। ये उसके ऊपर पूरी कृपा नहीं है। गुरु की परम कृपा तो यह है कि उसको परम कर्तव्य का उपदेश करें। इसलिए अर्जुन को भगवान तत्व का उपदेश करते हैं, और अर्जुन को वो बातें समझ में भी आई हैं। एक ही अध्याय में भगवान के द्वारा उपदेश किया गया है, लेकिन फिर अर्जुन प्रश्न कर देते हैं। तो फिर प्रश्न जब कर देते हैं तो फिर उसका विस्तार होता है। तीसरे अध्याय में हम 9वां श्लोक देखेंगे, जहाँ पर कि भगवान कर्म का मूल रहस्य क्या है उसके लिए बोलते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय
मुक्त संगः समाचर। कर्म के संदर्भ में कर्म का रहस्य ये है कि वह परमात्मा के लिए समर्पित होवे। यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ शब्द का एक अर्थ विष्णु होता है, और विष्णु मतलब हमारे इष्ट देव परमात्मा आराध्य। तो यज्ञार्थात अन्यत्र कर्म, यज्ञार्थ से भिन्न कर्म, यज्ञार्थ से भिन्न मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है उससे इतर, माने जो ईश्वरार्पण भाव से न किया जाए वही कर्म बंधन का हेतु बनता है। यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। दुनिया के लोगों के लिए कौन सा कर्म बंधन रूप है? बोले जो यज्ञार्थ से अन्यत्र हो। इसका मतलब जो यज्ञार्थ कर्म होगा माने ईश्वरार्पण भाव से किया हुआ कर्म होगा वो बंधन का हेतु नहीं होगा। इसलिए भगवान आदेश क्या देते हैं कि कौन्तेय तदर्थम कर्म कुरु, इसलिए उसी के लिए तुम कर्म करो। और जब उनके प्रति समर्पित होगे कर्म होगा तो फिर मुक्त संग, तब तुम्हारा उससे संग ही नहीं होगा। तो कर्म का विस्तार से प्रभु जी ने तीसरे अध्याय में उपदेश किया है, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो कर्म योग ही है। इस तरह से ये तीसरे अध्याय में उपदेश करते हैं। चौथे अध्याय में जो श्लोक हम लोग देखेंगे वो है 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। सबुद्धिमान, कह बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है? बोले कर्मणि अकर्म यः पश्येत, कर्म करते हुए भी जो उसको ध्यान में रखे जो कर्म नहीं कर रहा है। प्रवृत्ति करते हुए भी भीतर कोई ऐसा भी है जो सर्वथा निष्पन्द है, प्रवृत्ति शून्य है। तो ऐसे प्रवृत्ति शून्य आत्मवस्तु को सतत जागृत रखते हुए कोई कर्म करता हो वही बुद्धिमान है। बुद्धिमानी की एक तरह से कसौटी बना दी गई। कह बुद्धिमान, बोले कर्मणि अकर्म यह पश्येत। प्रायः हम लोगों के साथ में क्या होता है कि जिस समय पर साक्षी भाव में रहना है तो साक्षी भाव में तभी रह पाएंगे जब हम कुछ ना करें, है ना। इसलिए साक्षी भाव में रहने के लिए हमको ध्यान में बैठना पड़ता है। दृष्टा भाव बोलते हैं, क्या करेंगे? ध्यान में बैठ करके दृष्टा भाव का ध्यान करेंगे। अच्छा जी, दृष्टा का ध्यान करेंगे। किसके दृष्टा का? बोले सभी क्रियाओं के दृष्टा का। तो सभी क्रियाओं को तो शांत कर दिया। तो क्रियाएं भी हो रही हो और उस समय पर दृष्टा भाव भी बना हो, तब तो ये श्रेष्ठतम स्थिति हुई ना। इसलिए कई बार हम जब अपनी चित्त वृत्ति को भी शांत कर लेते हैं प्रयत्न से, इंद्रियों को भी शांत कर लिया और चित्त को भी शांत कर लिया, तो फिर वह शांत चित्त ही लगता है कि शायद यही दृष्टा है।
क्योंकि अब चित्त तो शांत हो गया है और उसी में थोड़ा चेतना का प्रकाश होता है, तो ये भ्रम हो जाता है कि हमको दृष्टा का बोध हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि कर्मणि, कर्म हो रहा है, उसके साथ ही कोई ऐसा है जो निश्चेष्ट है, चेष्टा शून्य है। उस स्थिति में भी है और क्रियाएं भी हो रही हैं। बोले बड़ा कठिन पड़ता है। कैसे कठिन पड़ता है? जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो क्या हम इस बात को भूल जाते हैं कि मैं मनुष्य हूं? ये मनुष्यता भी तो याद रहती है ना कि मैं मनुष्य हूं, और साथ में काम भी हो रहा होता है। जो पुरुष है क्या वो भूल जाता है कि मैं पुरुष हूं? बोले एक साथ दोनों कैसे होगा जी? काम भी होवे और मैं पुरुष हूं, इसको याद भी रखें। लेकिन हो तो रहा है व्यवहार में। तो यदि ये हो सकता है तो जो भगवान कहते हैं वो भी हो सकता है। तो ये कहते हैं कर्मणि अकर्म यह पश्येत। और जिसको हम अकर्म मान लेते हैं, जब हम शांत होकर के बैठ गए और हमको लगता है कि अकर्म है, वास्तव में वहाँ भी संकल्प है, क्योंकि संकल्प पूर्वक ही हमने अपने आप को शांत किया है। तो संकल्प पूर्वक प्राप्त हुई शांति और स्वरूप भूत शांति, इन दोनों में भेद होता है। इस रहस्य को जो जान लेता है वही बुद्धिमान है, ये प्रभु जी ने कहा है 18वें श्लोक में। अच्छा, फिर 5वें अध्याय में हम लोग एक श्लोक देखते हैं। 19वां श्लोक बोलते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। बोले कि जिसका मन समतत्व में स्थिर हो गया, वो जीवन रहते ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारे मन में एक शिकायत रहती है ना कि दुनिया में रह करके भी हम अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम कैसे उस तत्व को जान सकते हैं। भगवान बोलते हैं, येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन सम तत्व में स्थिर हो गया है। और वो सम तत्व क्या है? तो अगली पंक्ति में बोलते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म तत्व को ही सम शब्द से कहा जाता है। और ऐसे तत्व में जिसका मन स्थिर हो गया है, वह इहैव मतलब अस्मिन शरीरे, अस्मिन लोके, अस्मिन काले जितः सर्गः। जितः सर्गः मतलब उसने दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया, दुनिया से उपराम हो गया। इसलिए चित्त को ब्रह्म तत्व में स्थिर करना चाहिए, ये भगवान बोलते हैं। 6ठे अध्याय में ध्यान संबंधी विचार हैं। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की तैयारी क्या होनी चाहिए। इसमें 23वां श्लोक हम लोग देखते हैं। 23वें श्लोक में प्रभु जी ने योग की बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। बोलते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग संगीतम, योग उसको कहते हैं, संज्ञा मतलब होता है नाम। योग किसको कहते हैं? भगवान बोलते हैं, दुख संयोग वियोग। दुख से जो संयोग हो गया है, जन्म से ही संयोग हो रखा है। जन्म काल में पहला काम रोने का ही होता है, और रोना दुख के बिना तो होगा नहीं।
इसलिए दुख का संयोग कब से हुआ? जन्म काल से ही हुआ। तो ये जो दुख का संयोग हमारे जीवन में बना हुआ है, इस संयोग का वियोग हो जाना, इसी को योग बोलते हैं। ये भगवान योग की परिभाषा करते हैं। तम विद्यात, उसको जानना चाहिए। योग संगीतम, उसको योग के रूप में संज्ञा दी गई है। किसको? दुख संयोग वियोग। दुख से जो संयोग हो रखा है उसका वियोग हो जाना। दुख से संयोग क्यों हो रखा है? क्योंकि देह से संयोग है, क्योंकि देह संबंधियों से संयोग है, इसलिए दुख से संयोग है। तो दुख का योग करवाने वाले जितने संयोग हैं, उन सब से अगर वियोग हो जाए तो उसी को योग बोलते हैं। और ऐसे योग का अभ्यास जीवन में अवश्य करना चाहिए। क्या बोलते हैं भगवान? स निश्चयेन योक्तव्य, अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य। बिना प्रमाद किए, बिना आलस्य किए ऐसे योग का अभ्यास जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो ये छठे अध्याय का 23वां श्लोक है। अब यही पूरा करना होगा। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।